दूसरा हमारा कौन सा है? एवी नोड। कौन सा है? एवी नोड। देखो जो एवी नोड होता है इसको किस नाम से जानते हैं? एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसका नाम है, एवी नोड का नाम है एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे वेंट्रिकल होता है तो ये हमारा आर्टरीज में प्रेजेंस है, कंफ्यूज मत होना। नाम से भाई अगर देखा जाए तो ये हमारा किस में प्रेजेंस होना चाहिए? वेंट्रिकल में, हमारे हार्ट के नीचे वाले चेंबर में प्रेजेंस होना चाहिए। इसमें ये हमारा आर्टरीज है, ये हमारा क्या है? वेंट्रिकल है। तो नाम से देखा जाए तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब कि ये हमारा किस में प्रेजेंस होना चाहिए? वेंट्रिकल में। लेकिन इसका नाम है, इसका क्या है? ये जो नोड होता है ये नाम है। जैसे एक किन होती है ना, ऐसे किन तार को जोड़ने के लिए ऐसे क्या होती है? किन निकली होती है। यहाँ पे अगर खोल कर देखेंगे आप ढेर सारा निकला रहेगा। नट बोल्ट से उसको कस करके उसमें क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। तार को मतलब उसमें बैठाया जाता है। तो ये भी क्या होती है? जो एक टाइप की किन होती है, ये मेन होल्डर होता है। ये क्या होता है? मेन होल्डर होता है। ठीक है। लेकिन जैसे क्या होता है हम बता दें, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। घर पे क्या लगा है? एक बोर्ड लगा है। ये क्या है? एक बोर्ड लगा घर पे। यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है। लेकिन इस बोर्ड पे एक तार लगा है। वो तार ऐसे ऐसे घूमते कहाँ पे गए थे? खंभा से। काहे घूम रहे हैं? खंभा से। लाइट किससे आएगी? लाइट सबसे पहले खंभे से आती है तो कहाँ पे जाती है? सीधा आपके इसमें जाती है, जो आपका मेन मीटर है इसमें जाती है। ठीक है। ऐसे ही मीटर में आएगी लाइट। एक इससे केबल से होते हुए लाइट इसमें आती, फिर यहाँ से लाइट क्या होती है? पूरे घर में पहुंचती है। मींस कि इस खंभे से लाइट होते हुए कहाँ पे आती है? यहाँ पे इस वाले मीटर के पास आएगी। फिर यहाँ से हमारी लाइट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब पूरे ऑर्गन में पहुंचती है। वैसे हमारे जो हार्ट होते हैं, हार्ट में भी हमने बताया कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को पंप करने के लिए, मतलब हार्ट को एकदम उज्जवल बनाने के लिए, हार्ट को उज्जवल बना, लाइट पड़ रही है, इसको उज्जवल बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? एक दो नोड लगे रहते हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन से कौन सा ब्रेन से कनेक्ट है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ब्रेन से कनेक्ट है, लेकिन ब्रेन से किस पार्ट से कनेक्ट है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। भूलिएगा मत, ब्रेन भी हमारे 3 टाइप 4 टाइप के होते हैं। बेसिकली होते हैं 2 टाइप के। एक आपको होते हैं सिंपैथेटिक, सॉरी एक आपको होते हैं सीएनएस, एक आपको होते हैं पीएनएस। जो पीएनएस होता है जो सीएनएस होता है उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। लेकिन जो आपका पीएनएस होता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसमें आपके 2 आते हैं। एक आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आता है, एक आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा आता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और एक आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होते हैं, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, वो आपके उस वाले बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं जो आपके काबू में है, जो आपके काबू में हो। जैसे आप चल रहे हैं, मन करेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। आप खाना खा रहे हैं, भूख लगेगी तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। आपका पढ़ने का मन नहीं है, अरे यार नहीं मन कर रहा, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हार्ट ऐसे बोल रहे अरे यार अब मेरा ब्लड नहीं पंप करने का मन कर रहा है, हम नहीं करेंगे, तब जो आपके मन की इच्छा के अनुसार चल रहा है, उस एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो आपके बॉडी में जो ऑटोमेटिक चल रहा है, जिसपे आपका कोई भी अधिकार नहीं है, आप चाह के भी उस प्रक्रिया को नहीं रोक पाओगे। जैसे सांस को लेना, आप रोक के दिखाओ, मन कर रहा है आपका, सांस आप नहीं लेंगे, मत लीजिए सांस। तब देखिए अभी 2 मिनट में असलियत सामने आ जाएगी। ठीक है। तो जो प्रक्रिया आपके बॉडी में ऑटोमेटिक होती है, उस प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? कांस्टेंट और रिलैक्सेशन करना। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए उसको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो पिचकता है। हार्ट क्या होता है? पिचकता है। जब हार्ट पिचकेगा तो वहां से ब्लड निकलते हैं, हमारे क्या होते हैं? ब्लड हमारे निकलते हैं। जब वो हार्ट हमारा रिलैक्सेशन करता है तो हमारे लंग से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं सब आके कहाँ पे भर जाएंगे? हमारे हार्ट में भर जाएंगे।
फिर रिलैक्स करते टाइम हार्ट में ब्लड को भरा जाता है, कॉन्स्ट्रक्ट करते टाइम हार्ट ब्लड को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ये यहाँ से सिग्नल आता है, किसको आता है, ये भी नोड को आता है। ये तार इससे भी अटैच होता है, ये सॉरी, यहाँ से सिग्नल हमारे एसए नोड को आता है, एसए नोड, और ये हमारा ए बी नोड है। ए बी नोड कब काम करता है, जब आपका एसए नोड फेल हो जाता है तब ये काम करता है। ए बी नोड कब काम करता है, जब एसए नोड आपका फेल हो जाता है तब। ठीक है, लेकिन ये डिले काम करता है एज कम्पेयर टू एसए नोड से, थोड़ा सा कम काम करते हैं। ठीक है, आपका हार्ट भी पंप कर रहा है, सब कुछ सही है। अगर ए बी नोड, अगर एसए नोड खराब हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। दोनों अगर ये खराब हो गए, हालांकि ये तो आर्टिफिशियल भी बन के लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल बना के आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, मतलब मींस के आपके हार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने मूवी बताया ना अभी सीआईडी में, एक लोग को हार्ट अटैक आया था, तो उसमें क्या होता है कि उसका यही एसए नोड भी फेल कर दिया था। आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया था, मतलब उसके एसए नोड को हैक कर दिया था, जिसके बॉडी एसए नोड उसका काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो सिग्नल को पूरा नहीं भेज पा रहा था, तो सिग्नल एसए नोड उसका हैक हो रहा था, वो ब्लड को सिग्नल नहीं भेज पा रहा था, तो ब्लड कांस्टेंट कर ही नहीं रहा था। अरे भाई, इसको भी सब लोग खींचते हैं, तानते हैं, तब जाके ये काम करता है। अब कंटिन्यू काम कोई कर रहा है तो उसका भी तो मन करेगा बैठने का, तो इसको एनर्जी मिलती रहती है। कौन देता है, एसए नोड देता है। तो यही जब उसका हैक कर लिया जाता है तो ये काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे तब हमारा ए बी नोड तो काम करना चाहिए ना, वो इसको भी हैक कर देता है। अगर इसको किया होता तो वो आदमी बचने का उसका चांस होता, क्यों, क्योंकि वहां पे ए वाला सामान देता, लेकिन वो दोनों नोड को हैक कर लिया था, इसको भी, इसलिए उस इंसान की मौत हो गई थी। इसीलिए बोलते हैं कि हार्ट अटैक आर्टिफिशियल भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, ऐसे दिया जा सकता है क्योंकि अगर इसको हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना है। भाई ब्लड को पंप करता है तो वो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ सप्लाई करता है। अगर हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं करेगा तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को मिलेंगे कहाँ से। जब हमारे बॉडी को ये सब चीजें नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी की ऑलरेडी डेथ हो जाएगी। हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंस है सबकी क्या होती है, एक बैग डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो हार्ट का फेल होना मतलब मौत के मुंह में जाना। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा कौन सा है, ए बी नोड। इट इज सिचुएटेड इन द राइट आर्ट्रियम नियर ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो हमारा आईवी नोड होता है, आईवी नोड कहाँ पे प्रेजेंस होता है, हमारे राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंस होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, राइट आर्ट्रियम। यहाँ पे आपका कौन सा एसए नोड है, जस्ट उसी के नीचे क्या होता है, ए बी नोड होता है, लेकिन एक ट्राइकस्पिड वाल्व के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट बिलो द ट्राइकस्पिड वाल्व, मींस कि ट्राइकस्पिड के एकदम जस्ट ही पास में ही होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इट टेक 0.1 सेकेंड टू पास इम्पल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये इम्पल्स को पास करने के लिए कितना समय देता है, 0.1 सेकेंड। ढंग से 1 सेकेंड भी नहीं दे रहा है, ढंग से 1 सेकेंड भी नहीं दे रहा है, ये 0.1 सेकेंड देता है क्या करने के लिए, इम्पल्स को पास करने के लिए। लेकिन ये डिले होता है, ये डिले काम करता है किससे, हमारे ए बी नोड से, एसए नोड से। एसए नोड से भी क्या करता है, डिले काम करता है। अब आंकड़ा लगा लीजिए एसए नोड कितना फास्ट काम करता है। ये 0.1 सेकेंड दे रहा है, ढंग से 1 सेकेंड भी नहीं दे रहा है, 0.1 सेकेंड दे रहा है, लेकिन ये फिर भी डिले है किससे, एसए नोड से। एसए नोड से ज्यादा फास्ट काम नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो होता है 1 सेकेंड में क्या करता है, इम्पल्स को पास करता है, 0.1 सेकेंड में इम्पल्स को पास करता है। ये जो होता है 40 से 60 बीट देता है पर मिनट, ये 40 से 60 बीट देता है पर मिनट। बात समझ में आया कि नहीं, 40 से 60 बीट देता है पर मिनट। कब देता है, इफ एसए नोड फेल, जब आपका एसए नोड फेल हो जाता है तब। मींस कि जब एसए नोड आपका खराब हो जाता है तब कौन काम करता है, ए बी नोड। ठीक है, ए बी नोड इज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी पेसमेकर। ए बी नोड को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, पहला पेसमेकर कौन था हमारा, एसए नोड था, ये सेकेंडरी पेसमेकर है। एसए नोड अगर बिगड़ जाता है तब उसकी जगह एकदम सेम हूबहू
नोड, लेकिन उससे थोड़ा सा डिले काम करता है, मींस कि थोड़ा सा स्लो काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा कौन सा है? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, जो बंडल ऑफ हिज होती है, इसको देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड ए बंडल्स, ए भी बंडल, सॉरी, जो बंडल ऑफ हिज होती है इसको ए भी बंडल के नाम से भी जाना जाता है, मींस कि इसको ए भी बंडल के नाम से भी जान सकते हैं। बंडल ऑफ हिज को ए भी बंडल के नाम से भी जाना जाता है। इट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द ए बी नोड, ये क्या करती है, ये इंपल्स को ए बी नोड से क्या करती है, रिसीव करती है। ये इंपल्स को ए बी नोड से रिसीव करती है, ठीक है, एंड ट्रांसफर थ्रू परकिंजे फाइबर एंड ट्रांसफर थ्रू परकिंजे फाइबर, ठीक है, और किस में ट्रांसफर करती है, परकिंजे फाइबर में ट्रांसफर कर देती है। देखो यहाँ पे ये भी नोड और एससी नोड दोनों काम करते हैं, लेकिन अगर बाय द वे ये भी नोड खराब, एससी नोड खराब हो गया तो ए भी नोड संभाल लेता है, और वैसे पे नॉर्मल कंडीशन में दोनों काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों काम करते हैं। यहाँ पे देखो फंसा है क्वेश्चन, इट इज आल्सो कॉल्ड ए बी बंडल, इसको ए बी बंडल क्यों बोल रहे हैं? अगर जब एससी नोड खराब हो जा रहा है तब जाके मतलब सिग्नल ए बी बंडल से जाएगा नहीं, ये जुड़ा रहता है, ये हमारे ए बी बंडल से भी जुड़ा रहता है, उस समय सिग्नल हमारे इसमें भी आता है। ठीक है, जब ब्रेन से सिग्नल आता है तो वो सिग्नल हमारा इसमें से आते हुए इसमें भी ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर ये खराब हो गया तो ये उसका जगह संभाल लेता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इट रिसीव टू इंपल्स फ्रॉम ए बी नोड एंड ट्रांसफर टू द परकिंजे फाइबर, ये क्या करता है, ये सिग्नल को ए बी नोड से क्या करता है, सिग्नल को देता है। ये हमारा ऐसे ही हट था ना जी, क्या बोलते हैं, ऐसे ही हट था ना, इसमें क्या था, चेम्बर, दो चेम्बर थे। क्या दिख रहा है यार, हार्ट बना रहे, मजाक बना रहे हैं। देखो समझ लेना, ठीक है, फिर यहाँ से भी हमारे क्या है, ऐसे ही थे। ठीक है, यहाँ से सिग्नल निकलता था, फिर ऐसे करके जाता था। हम नहीं बना पा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं, अब बनेगा। यहाँ से यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, यहाँ पे एससी नोड, ए बी नोड। ठीक है, तो मतलब जो सिग्नल ए बी सी से आता है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं। और यहाँ से सिग्नल हमारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, परकिंजे फाइबर में ट्रांसफर हो जाता है। मींस कि ये जो होता है ये सिग्नल को कहाँ से लेता है, ए बी नोड से सिग्नल को रिसीव करता है। कौन सा है हमारा, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज सिग्नल को क्या, जैसे ही इसमें सिग्नल आता है ये सिग्नल क्या करता है, ट्रांसफर करने लगता है, सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करने लगता है। तो ये हमारे ऊपर वाले आर्टरियम में सिग्नल मिल गया, जो हमारे हार्ट के ऊपर वाले आर्टरी वाला जो पार्ट है उसमें सिग्नल मिल गया, लेकिन नीचे वाले पार्ट में सिग्नल नहीं मिला। अब क्या, जो इसको बीचों बीच बंडल ऑफ हिज होते हैं वो इन्हीं सब से क्या करते हैं, हमारे ए बी नोड से क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर उसी सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, बंडल परकिंजे फाइबर में। ये परकिंजे फाइबर ले जाकर हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में सिग्नल देता है, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में सिग्नल देता है, तब जाके हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या करता है, कॉन्स्टेबल करता है। ठीक है, तो ये जो परकिंजे फाइबर होता है इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक नर्व। ये जो परकिंजे फाइबर होता है ये एक टाइप के स्पेसिफिक नर्व सेल से बना होता है। नर्व सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम की सेल जो होती है, न्यूरॉन से, नर्वस सेल से मिलकर बना होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सिग्नल हमारे पहुंचते रहते हैं। ठीक है, इट रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज। ये इंपल्स को कहाँ से रिसीव करता है, बंडल ऑफ हिज से, मतलब यहीं से शुरू हो जाता है क्या हमारा, परकिंजे फाइबर, यहीं से शुरू होता था। बीच वाला क्या
यहीं से हमारा शुरू हो जाता है कौन सा, परकिंजे फाइबर। ये बंडल ऑफ फिर से सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है, और ठीक है, फिर इसके बाद एंड ट्रांसफर वेरी क्विक टू द हार्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या बहुत ही जल्दी उस सिग्नल को ट्रांसफर कर देती है हमारे हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में। किसमें, हार्ट के वेंट्रिकल वाले पार्ट में। तब जाके हमारा हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट रहता है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और अपेक्स अपवर्ड मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब दोनों हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ऐसा नहीं है एक ही करेगा, दोनों करेगा। हमारा देखो ये हमारा हार्ट है, सॉरी ये हमारा हार्ट है, ये हमारा राइट है, आर्ट्रियम है, ये भी आर्ट्रियम है, ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। यहाँ से भी हमारा जुड़ा रहता है, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाता है, हार्ट में, और यहाँ का जो वाल्व होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाता है, बॉडी में। शांत क्यों बैठे हो जी, बॉडी में लेके जाता है। यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, बॉडी में जाता है। तो जब ये यहाँ पे जैसे ही सिग्नल मिलेगा, जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो दोनों कांटेक्ट करेंगे। जब दोनों कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ का ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, और यहाँ का ब्लड कहाँ पे जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो इस समय यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगता है, मीन्स कि यहाँ का टाइम सबसे ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.3 सेकंड लेता है, कितना, 0.3 सेकंड लेता है, और यहाँ पे 0.2 सेकंड में ब्लड को क्या करता है, पंप करने की कोशिश हो जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हार्ट से लंग से काफी ज्यादा दूरी नहीं रहता, लेकिन इसको पूरे बॉडी में ब्लड को फैलाना है, तब जाके इसको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आया। जब ये कांटेक्ट करता है ब्लड हमारा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ठीक है, आज की हमारे टॉपिक यही थे, मतलब कि यही हमारे एवरी नोट कंडक्शन ऑफ द हार्ट सिस्टम कंप्लीट हुए। देखिए, इसको जानने से पहले ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से क्या जुड़े होते हैं, नर्व फाइबर। वो नर्व फाइबर मसल किसमें भी होते हैं, हमारे मसल्स में भी होते हैं, हमारे मायोकार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंस होते हैं। वो नर्व फाइबर हमारे मायोकार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंस होते हैं। वो सिग्नल को कहाँ पे देते हैं, एसए नोड में देते हैं। हमारे हार्ट के मसल्स में भी प्रेजेंस होते हैं, मायोकार्डियक मसल्स। वो सिग्नल को कहाँ से लाते हैं, ब्रेन, मतलब ब्रेन जो सिग्नल लाता है, ब्रेन जो सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल को नर्व फाइबर क्या करती है, कंडक्ट करती है, कंज्यूम करती है, रिसीव करती है, फिर उस सिग्नल को लाके कहाँ पे देती है, एसए नोड में देती है। कहाँ पे देती है, एसए नोड। अब जैसे ही एसए नोड को सिग्नल मिलता है, आर्ट्रिकल मसल्स, एट्रियल वाली जो होती है, आर्ट्रियल वाली जो मसल्स होती है, आर्ट्रियल मसल्स फाइबर इस सिग्नल को फैला देते हैं। जो ऊपर वाले पार्ट में सिग्नल आया, फिर वहां पे जो हमारी आर्ट्रियल मसल्स फाइबर होगी, ऊपर हार्ट के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, आर्ट्रियम, नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल। जैसे ही एसए नोड के पास सिग्नल आया, आर्ट्रियल मसल्स फाइबर के थ्रू वो सिग्नल क्या करता है, हमारे हार्ट के ऊपर वाले भाग में फैल जाता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। अब यहाँ से ब्रेन हमारा सिग्नल भेजा किसको, एसए नोड को। तो ये हमारा कौन सा भाग है, ऊपर वाला भाग को आर्ट्रियम के नाम से जानते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जब ब्रेन फाइबर के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजा, तो वो सिग्नल कहाँ पे आया, एसए नोड के पास आया। एसए नोड के पास जैसे सिग्नल आया, एसए नोड उस सिग्नल को फैला देता है। उस सिग्नल को जब फैलाता है तो आर्ट्रियल मसल्स, इसमें आर्ट्रियल मसल्स होती है, आर्ट्रियल मसल्स के थ्रू सिग्नल क्या होता है, फैल जाता है। तब ये वाला कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है ऊपर वाली क्या करती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, मतलब सिकुड़ती है, तो उस समय हमारा ये रिलैक्स करता है। उस समय हमारा ये रिलैक्स करता है, तभी तो ब्लड भरेगा ना। जब ये हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, मतलब ऊपर वाला हार्ट जब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो आपका ये जो वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स स्टेज में जाता है। वो किसी स्टेज में जाता है, रिलैक्स स्टेज में, मतलब कि यहाँ से जो सिग्नल लगा था यहाँ पे वो अभी हट गया है, अभी सिग्नल नहीं लगा है, तभी ये क्या कर रहा है, रिलैक्स स्टेज में जा रहा है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसका मेन काम होता है ब्लड को, मतलब हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना। वो सिग्नल इसीलिए भेजता है, वो सिर्फ हार्ट को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। जैसे वो करंट हटता है, हार्ट हमारा रिलैक्स होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो, जैसे ही आया, ये हमारा क्या है, ये हमारे एसए नोड
इससे नोट लगा तो ये हमारे कौन से मसल्स, आर्टरियल मसल्स फाइबर के थ्रू सिग्नल हमारे इसमें फैल गए। अब ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंट करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंस होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, एक डाइकस्पिड वाल्व होती है। तो यहाँ पे इसका भी ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, इसका भी ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखो जब सिकुड़ रही है तो ये वाला ऐसे ऐसे जब सिकुड़ रही है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे से फैलता हुआ जाएगा, ओपन होते हुए जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो अगर हम दाबेंगे ऐसे तो ये ओपन होगा कि नहीं होगा। जब हम रिलैक्स होंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, बंद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखो जैसे ही इसमें करंट लगा ये तुरंत क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ तो इसका ब्लड इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, आर्टियल का ब्लड इसमें आ गया। अब तुरंत सिग्नल किस पे लगा, हमारे वेंट्रिकल पे लगा। तुरंत सिग्नल यहाँ से हमारे बंडल ऑफ हिस्स से होते हुए हमारे परकिंजे फाइबर से होते हुए किसमें लग गए, वेंट्रिकल में लग गए। जैसे ही ब्लड भरा वैसे ही तुरंत सिग्नल इस वेंट्रिकल में लगा, तुरंत लगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारा क्या हुआ, रिलैक्स कर रहा है। जब ये रिलैक्स करता है ना तो उस समय इसकी ट्राइकस्पिड की वाल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तब यहाँ पे ये वाली वाल्व खुल जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पल्मोनरी वाल्व रहते हैं वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व रहते हैं वो ओपन हो जाएगी। अब जैसे इस पे सिग्नल लगा ये क्या करेगी, कांस्टेंट करेगी, ये क्या करेगी, कांस्टेंट करेगी। जैसे ही कांस्टेंट करेगी तो ब्लड हमारा क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अब ये हमारा ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड ओपन हो गया, ब्लड जाएगा कहाँ से, यही आयोटा से होते हुए जाता है। यहाँ पे आर्टरीज से होते हुए जाता है और आयोटा से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं और आर्टरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं। जो आर्टरीज होती है, आर्टरियल वेना कावा जो होती है, ये ब्लड को कहाँ पे पहुँचाती है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है और ये ब्लड को पूरे होल बॉडी में पहुँचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। यही बोला है कि आर्टरियल मसल्स में ये सिग्नल को फैलाती है, जिसकी वजह से आर्टरी, हमारे हार्ट की जो आर्टरी ऊपर वाला चेंबर होता है वो कांस्टेंट करता है। ठीक है, ये भी नोट डिले होता है, ये भी नोट कम काम करता है एज कम्पेयर टू एसए नोट। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैसेजेस होते हैं, ये वाला मैसेजेस कहाँ पे आएंगे, हमारे बंडल ऑफ हिस्स में आएंगे। किस में आएंगे, बंडल ऑफ हिस्स में। फिर उस बंडल ऑफ हिस्स से मैसेजेस हमारे कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस। जो यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई थी ऐसे, एक आपकी राइट की तरफ गई है, एक आपकी लेफ्ट की तरफ गई है, एक आपकी लेफ्ट और एक आपकी राइट की तरफ क्या हुई है, बंडल ऑफ गई है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से बंडल ऑफ हिस्स से सिग्नल आता है, फिर वो सिग्नल क्या होता है, दोनों तरफ बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद परकिंजे फाइबर में पहुंच जाता है। किसमें जाता है, परकिंजे फाइबर में जाता है। फिर वहां से वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मींस कि वो सिग्नल हमारे वेंट्रिकल में लगते हैं और वेंट्रिकल क्या करती है, ऑटोमेटिक कॉन्स्ट्रक्ट करती है, तो ब्लड हमारा पंप होता है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो आज का हमारा ये काफी लंबी टॉपिक हो गई है। ठीक है, और पढ़ोगे कि बस करें।